यीशु आओ, यीशु आओ. Let's open our hands. यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ. जीवनदाई जीवनदाता, क्षमादाई क्षमादाता, जीवनदाई जीवनदाता, क्षमादाई क्षमादाता. यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ. My precious brothers and sisters, we have the Blessed Sacrament exposed right now. We praise and worship the Lord with all our heart. We have Jesus in the Blessed Sacrament exposed right now, right this very moment. We praise Him, we glorify Him, we thank Him, we adore Him, because Jesus the Lord living present for us in the Blessed Sacrament. हम लोग सर झुकाकर प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु पवित्र संस्कार में हमारे साथ उपस्थित हैं, पवित्र यूकरिस्ट में हमारे साथ उपस्थित है. प्रभु की स्तुति करें. हालेलुया 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 प्रेमदाई प्रेम दाता, शक्तिदाई शक्ति दाता, प्रेमदाई प्रेम दाता, शक्तिदाई शक्ति दाता. हाथ को उठाकर यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ, यीशु आओ. अब्बा अब्बा आओ, अब्बा अब्बा आओ, अब्बा आओ. हाथ को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया. प्रभु की आराधना करेंगे. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा.
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ऊंची आवाज में मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आखिरी बार मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My precious brothers and sisters in Christ Jesus, welcome to the second day of the retreat. All the intentions that you have offered, we offer right now for this entire session of today. All the intentions that you have offered, we offer right now in the presence of the Lord as we listen to the word of God being ministered to us by Sister Nelly. We welcome Sister and we praise the Lord for the mighty works of the Holy Spirit that He is going to do in our hearts as we listen to the word of God. Sister, your microphone, your sound is off. Sister, we cannot hear you. This one is not unmuted. Yes. Can you hear? Yes, sister. Hello. Okay. Good evening, Jishu ki badai and Jai Jishu to everyone. Jishu badai, sister. Jishu badai. यो नया साल 2021, ये नया साल में New Year. I wish each of you a happy New Year and a prosperous year. God bless each one of you. Sister. Okay. Same to you, sister. Okay. So today, as I was reflecting, जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, जैसे म प्रार्थना गर्दै थिएँ, मैले प्रभुलाई भने, प्रभु म के भने, अनि जसरी म मेडिकल फिल्डमा छु, जैसे मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तब मैं देखती हूँ आजकल बहुत कोई बीमार है, कभी-कभी रात को भी जाना पड़ता है। मैं सोची क्यों ये हमारा शरीर एक बीमारी क्यों आए? प्रभु येशू हामीलाई यो शरीर दिनुभएका छन्। पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए शरीर दिए गए हैं, तो हम लोग का शरीर क्यों बीमार पड़ता है? मैं ये क्वेश्चन में जब थी, तब मुझे उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस का चैप्टर 3 का जेनेसिस चैप्टर 3 का 14 से हमको यो मन में आया। जेनेसिस चैप्टर 3 का 14, तो हम लोग देखेंगे क्यों मैं ऐसे क्वेश्चन जब म प्रभुलाई भने कि किन प्रभु यो हाम्रो शरीर तपाई दिनु भएका छन्, यो शरीरलाई किन बिमार हुन्छन्?
मलाई यो वचन चाहिँ आयो च्याप्टर 3 को वर्सेस 14 देखि। त्यसमा के छ, ब्रदर, if you have Hindi Bible, can you read in Hindi? I have only English Bible. From 14 to 19. Genesis chapter अध्याय 3 पद संख्या 14 से 19 वचन। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदमी से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीवन चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटेरी पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। थैंक यू ब्रदर। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये वचन हम लोग को दिया गया है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी और जब मैं अपने में मनन चिंतन कर रही थी, तो हम यहाँ देखते हैं कैसे हम लोगों के जीवन में कैसे बीमारी आता है, कैसे प्रभु का कृपा आशीष का रुकावट होता है, उसके बाद लास्ट में मरण। तो जब म यो पढ्दै थिए त्यति बेला मलाई के आयो, कसरी एउटा चीजले गर्दा, एउटा जब प्रभुको आज्ञा नमान्दा चाहिँ हाम्रोमा बिमार आउँछन्, हाम्रोमा प्रभु कर्ष आउँछन्, प्रभुको कृपाको बाट चाहिँ हामीलाई ब्लक गर्छन् अनि अन्तमा डेथ। Here we see the 5 things. When we read, we find 5 things. First, we see that Adam and Eve committed sin. Second thing, we see the sickness comes. And third thing, sickness and pain and suffering. And then third thing, we see the curse of God. And fourth, again, we see blockage from the grace of God, and at the end, the death of our soul. Let us once more we go. हम लोग जाते हैं। Name is you and the woman, your offspring and her offspring. शैतान के वंशावलियों से और मनुष्य के वंशावलियों से एक दुश्मन पैदा हुआ है। उसके पहले हम लोग पाप क्या देखते हैं? पाप आदम और ईव परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग काम किए, आज्ञा नहीं माने। जो परमेश्वर ने बोले थे कि तुम लोग ये जो बगान में दिए गए हैं, बगान के बीच का फल तुम लोग नहीं खाओगे, लेकिन उसके आज्ञा के विरुद्ध में गई। परमेश्वर में नहीं करो बोले, लेकिन वो लोग ये पाप कर लिए।
उसके आज्ञा के विरुद्ध में गए, पाप, फर्स्ट सिन। तब हम लोग देखते हैं जब पाप किए तब परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम्हारे बीच और ये उसके बीच एक दुश्मन उत्पन्न होगा। और इसीलिए बोलते हैं I will make you enemies, you and the woman, your offspring and her offspring. तब नेक्स्ट में जाते हैं, क्या होता है, वो he will crush your head and you will strike his heel. सांप आपके एड़ी को, सांप आपको काटेंगे लेकिन आप भी उसको मारेंगे। दुश्मनता, enemy of each other, hatred, anger, and how the sin entered into our whole being. कसरी हाम्रोमा फैलिन्छ, एउटा पापको आज्ञा, परमेश्वरको आज्ञा नमानेर परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के बाद ये लोग का में ये पाप फैलता है। हम मनुष्य जाति में जब हम लोग परमेश्वर को विरुद्ध में काम करते हैं, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते में हम लोग नहीं चलते हैं, तब पाप, क्या पाप देखते हैं यहाँ, वो आपको काटेंगे, आप उसको मारेंगे। दुश्मनता, हेट्रेड, एक दूसरे के विरुद्ध काम करना, एक अर्का को बीच में ईर्ष्या, एक अर्का को विरुद्ध में काम करना। फिर हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ में हेर्छौं 16 में, to the woman God said, you will increase your suffering in childbearing and you will give birth to your children in pain. You will be independent on your husband. पाप जब करते हैं उसके बाद में हम लोग के शरीर में वही ईर्ष्या, लालच, एक दूसरे के प्रति घमंड, हेट्रेड, जब ये भर जाता है हम लोग के शरीर में, तब दूसरी जगह में क्या आते हैं, बीमारियां, सफरिंग, दुख, कष्ट, दूसरे प्रकार में। किसी को शारीरिक बीमारी होगा, किसी को परिवार में, हम लोग के परिवार में अशांति आती है, किसी के जीवन में शत्रुता के कारण दुख, बीमारी, और बहुत तरह से धेरै प्रकारले हाम्रो परिवारमा दुःख कष्टहरू आउँछ। बिमारी मात्रै होइन तर अर्कै तरिकाले दुःख कष्ट आउँछ। फेरि हामी हेर्छौं 17 मा हामी हेर्छौं, to the man he said, because you have listened to your wife and you have eaten from the tree of which I forbade you to eat, cursed be to the soil because of you. Curse, परमेश्वर अपने बोलते हैं, क्योंकि मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किए, मेरो आज्ञालाई पालन नगर्दा चाहिँ तिम्रोमा यो पहिलो पाप, दोस्रो दुख, बिमारी, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो जीवनमा, तेस्रो कर्स, जबसम्म तिमी खटेन तिमी पाउने छैनौ। यो खाली जेनेसिसको पुस्तकमा छैनन्, तर जसरी हामी हेर्छौं पाप, जसरी पहिलो हामी हेर्छौं 15 मा, he will crush your head and you will strike his heel, that is वो पाप है। उसको हम लोग देखते हैं संत जोहन को सुसमाचार अध्याय 1 में,
संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 में, अध्याय 1 को 29 में, जेनेसिस 3 का 15 में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पाप करते हैं, जेनेसिस 3 का 15 में, जहां परमेश्वर बोलते हैं ही विल क्रश योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हिल। तो उसी को हम लोग देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 का 29 में। जब हम लोग पाप में पड़ जाते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 का 29 में। ब्रदर, कैन यू रीड संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 इन हिंदी? 29। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। तो परमेश्वर के विरुद्ध जब आदम और हेवा गए, जब परमेश्वर को विरुद्धमा आदम अनि हावा जानुभयो, त परमेश्वरले विचार गर्नुभयो कि उहाँ आफ्नो एकलौता पुत्रलाई पठाउनुहुन्छ। त्यो पापमा तपाईं अनि मलाई पर्नु दिँदैनन्, सधैँ पापमा बस्न दिँदैनन्। तर सन्त जोहानको सुसमाचार अध्याय 1 को 29 मा यही भन्छन्, परमेश्वरको एकलौता पुत्र हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छन्, छुटकारा दिनुहुन्छन्। जब पाप हामी गर्छौं, प्रभु कहाँ फर्केर आउँदा, when we turn back to Jesus, then he will take away our sins. And second sickness we saw in verse 16, to the woman God said, I will increase your suffering, I will increase your suffering. Here comes the suffering. Then Jesus gives us assurance. Jesus gives us assurance. प्रभुको आफ्नो वचनद्वारा उहाँ चाहिँ एश्योरेन्स दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ आइसायाको 53 5 देखि 10, आइसाया 53 5 to 10। आइसाया 53 5 to 10। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचला दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबके पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरानों वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वह उसे बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विद्यमानों के बीच बनाया गया और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपने जीवन अर्पित किया, इसीलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, हम यहाँ हेर्दछौं, पापले गर्दा हामीलाई जसरी पाप गर्दा बिमार आयो,
प्रभुको कृपाबाट हामी अलग भयो, तर प्रभुले छोड्नु भएन, प्रभुले छोड्नु भएन त्यसमा। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, हैन, मैले सृष्टि गरेको मेरा छोरी छोराछोरीहरूलाई जब मेरो कहाँ फर्केर आउँदा म उहाँहरूलाई छुटकारा दिनेछु। उहाँहरूको हरेक पाप, हरेक दुःख कष्ट म आफै झेल्नेछु। उहाँहरूलाई लामो जीवन दिनेछु अनि म उहाँहरूको वंशलाई चाहिँ अघि बढाउने छु। हामी जब थर्ड कर्समा जान्छौं, 17 जेनेसिस 3:17 मा, to the man he said, because you have listened to your wife and have eaten from the tree of which I forbade you to eat, curse to the soil because of you. Curse to the soil because of you. परमेश्वर त्यहाँ आदम अनि हावालाई भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरो आज्ञा नमान्दा म तिमीहरूलाई जुन जग्गा दिएको थिए त्यो म तिमीहरूबाट लैजानेछु। तर प्रभुले त्यहाँ चाहिँ छोड्नु भएनन्, त्यहाँ छोड्नु भएनन्। तर प्रभुले आफ्नो प्रेमले आफ्नो छोरा पठाउँदा उहाँले चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुको लागि, फेरि पनि तपाईं अनि मलाई बचाउनुको लागि हामी हेर्छौं प्रभुले चाहिँ उद्धार गर्नुको लागि आफ्नो पुत्र दिनुभयो। अनि जुन हामी हेर्छौं गलेसियन्स च्याप्टर 3 वर्सेस 13 मा, गलेसियन च्याप्टर 3 वर्सेस 13 मा, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ प्रभु यीशु बोलते हैं, कर्स टू द सोइल बिकॉज ऑफ यू। लेकिन ये कर्स प्रभु अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए गया है, यहाँ बोला प्रभु का वचन दिया जाता है, there is a curse on everyone who is hanged on the cross on a tree, but प्रभु यीशु वही क्रूस में अपने को झुंडा करके वो क्रूस से आपको और हमको मुक्ति दिलाई है। जिन क्रूस को एक श्रापित का क्रूस माना गया था, वो श्रापित क्रूस को प्रभु यीशु आपने उस क्रूस में चढ़ करके, आपने वही क्रूस में अपना जीवन गंवा करके उस क्रूस का जो श्रापित जो दिया गया था पिता परमेश्वर ने, उसको प्रभु यीशु ने आपको और मेरे लिए मुक्ति का द्वार बना दिया है। आपके लिए और मेरे लिए मुक्ति का द्वार बना दिया गया है। तो हम लोग जब जब प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों को लेकर वही प्रभु के पास आते हैं, आप और मेरे जो श्राप हैं, वो कर्स या श्राप को प्रभु आपने ही ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिर चौथा पॉइंट जिसको हम लोग देखते हैं पद संख्या जेनेसिस 3:18 में, 3:18 में, कैन यू रीड 3:18? उत्पत्ति 3:18 वचन, वह कांटे और ऊंट कटेरे पैदा करेंगे और तुम खेत के पौधे खाओगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाए तो कितना सुंदर बारी में उन लोग को कुछ दुख कष्ट करना पड़ता नहीं था, कुछ काम करना ही नहीं पड़ता था।
सब कुछ परमेश्वर देते थे, लेकिन उन लोगों के एक पाप के कारण उन लोग का जो कृपा आशीष था वो बंद हो गया। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं, तुम अपने से कठिन परिश्रम करोगे तब केवल पाओगे। तुम अपने कठिन परिश्रम करोगे तब केवल पाओगे। तुम परिश्रम करने से भी झाड़ी कांटे तुम्हारे खेत में उठेंगे, फिर भी तुमको परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर वो श्रापित कृपा में नहीं रखते हैं आपको और हमको। आपको और हमको मुक्ति देने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजे और बचाए, जहां हम लोग देखे कि प्रभु यीशु जो श्रापित क्रूस था उसको एक कृपा का स्रोत बना दिए। तो कैसे फिर प्रभु यीशु जो हमारे आशीष और कृपा को ब्लॉक किए थे उसको कैसे खोल देते हैं? हम लोग देखते हैं संत पौलुस का पत्र रोमन्स का 8:28, St. Paul's letter to the Romans 8:28। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 8, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग की आत्मा को नहीं शुद्ध करके, अगर हम लोग अपने शरीर की इच्छाओं को केवल जब हम लोग पूरा करेंगे तब प्रभु का आशीष नहीं रहेगा। लेकिन फिर प्रभु बोलते हैं, इसीलिए तो मैं मेरा शरीर मैं तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया हूं। और बोला जाता है, I know that in everything God works for the good of those who love him, whom he has called to his plan। इस अनुसार काम करेंगे तब परमेश्वर हमारे हर प्रकार के ब्लॉकेज, हर प्रकार के आपने उठा लेंगे, आपने ही उठा लेंगे। और हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं जेनेसिस अध्याय 3 का 19 में 19। जेनेसिस उत्पत्ति 3:19। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम अपनी भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो आखिरी में जब हम लोग पापमय जीवन जब बिताएंगे, हम लोग पापमय जीवन में जीते रहेंगे तो अंत में का वही मरण। आदम और हवा को प्रभु यीशु ने अनंत काल तक लोग को रहने के लिए सृष्टि किए गए थे, लेकिन पाप के चलते हम लोग देखते हैं वो लोग का जीवन अंत होने वाला है। लेकिन पिता परमेश्वर छोड़ते नहीं है, कहे कि आपने सृष्टि किए हैं मनुष्य जाति को, आपको हमको, तपाईलाई अनि मलाई चाहिँ प्रभु आफै चाहिँ आफ्नो जस्तै आफै जस्तै सृष्टि गरेर छोड्नु भएन। त्यति बेला पाप गर्दा प्रभुले चाहिँ जब उहाँहरू पाप गर्दा उहाँलाई आरिस उठ्यो, भाइ होइन मेरा छोरा छोरीहरूलाई म अझै बचाउँछु। अन्त तसर्थ यहाँ हेर्छौं हामी फेरि कि अन्तमा उनीहरूले कठिन परिश्रम गरेर उनीहरू फेरि त्यही माटोमा मिल्नेछन्। तर आज तपाईं अनि मलाई प्रभुले
हाम्रो आत्माको बारेमा भन्नुहुँदैछन्। तपाईं अनि मेरो आत्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवनको बारेमा भन्नुहुँदैछन्। जब हामी प्रभु यीशुले कृपा दिएको अनुसार हिँडेनौं, त्यो पापमय जीवन बितायौं भने हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा दुःख, कष्ट, बिमारी आउनेछन्। त्यति मात्रै होइन, तर हामी प्रभुबाट यही दुःख कष्टले गर्दा उसको आशिष कृपा पाउने छैनौं। अन्तमा हाम्रो आत्मा मरिनेछन्। हाम्रो आत्मा मरेपछि हामीलाई यो पाप हो भन्नु पनि सक्दैन। हामी पापमा जीवन बिताउँदा पनि हामीलाई केही पनि डर। थोड़ा समय मरणको बारेमा जब भन्नुहुन्छ, 1 मिनट बचा है, उसी लिंक को लेकर के वापस जल्दी से आ जाइए। जैसे ही सेशन खत्म होगा वैसे ही उसी लिंक को लेकर के वापस आ जाइए। ये सेशन खत्म होने वाला है, उसी लिंक जिसके द्वारा आप आए थे उसी को क्लिक करके आप वापस फिर से आ जाइएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु बोलते हैं, प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ तिमी कठिन परिश्रम गर्नेछौ, कठिन परिश्रम गर्दा पनि तिमी मर्नेछौ।